हेलो रोजगार में आपको स्वागत है। मैं हूं रिजवान और आज इस वीडियो में हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो कुवैत जाना चाह रहे हैं, जो बड़ी बेसब्री से कुवैत की फ्लाइट्स ओपन करने का वेट कर रहे थे और वीज़ा जो कि अभी तक इशू होना चालू नहीं हुए थे, लेकिन अब उन लोगों के लिए थोड़ा सा गुड न्यूज़ भी है। जो लोग कुवैत जाने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और बहुत अलग अलग रास्तों से भी कोशिशें की गई कि वो कुवैत पहुंच जाएं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि पैकेज लेने के बाद भी कुवैत ने अचानक, और सऊदी ने भी अभी बीच में आपको पता है कि बैन कर दिया गया था सऊदी में कि 20 कंट्रीज बैन हो गई थी, जिसमें दुबई भी आ गया था, तो वहाँ पर भी लोग फंस गए थे। अब कुवैत में भी जाने के लिए लोग परेशान थे, लेकिन अभी तक नहीं जा रहे थे। लेकिन कुछ ऐसी खबर आ रही है जिसमें से कि शायद आपको कुछ राहत मिलेगी, तसल्ली मिलेगी। उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो कुवैत जाने के लिए परेशान थे। मैं आपको बता दूं 25 मार्च 2021 DGCA की तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट आया है कि 15 कंट्रीज जिसमें इंडिया भी शामिल है, उन कंट्रीज से कुवैत जाने का मौका मिलेगा लोगों को। लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा और आपको PCR टेस्ट सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा जो कि 72 घंटे वैलिडिटी होनी चाहिए। मीन्स जब से आपने टेस्ट कराया है उसके बाद 72 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। अगर 72 घंटे के अंदर आप कुवैत नहीं पहुंच पाते हैं और वो एक्सपायर हो जाता है तो भी आपका वो टेस्ट सर्टिफिकेट माना नहीं जाएगा। हो सकता है आपको एयरपोर्ट से भी वापस कर दिया जाए। और वो PCR टेस्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए ये भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक जो दुबई जा रहे हैं उन लोगों के लिए किसी भी सेंटर से जाके आपको PCR सर्टिफिकेट मिल जाता है। और बहुत सारे इस तरह के सेंटर्स हैं जो ICMR से अप्रूव्ड है और वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन अभी कुवैत ने मुना सिस्टम के थ्रू, मुना सिस्टम के अंदर में जितने भी लेबोरेटरीज़ हैं, उन लेबोरेटरीज़ को अप्रूवल मिला है कि वो ही केवल PCR सर्टिफिकेट देंगी, तभी वहाँ पे आपको परमिशन मिलेगी जाने की। अब मुना सिस्टम क्या है ये आपके दिमाग में होगा कि आखिरकार मुना सिस्टम में जो लेबोरेटरीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और कहाँ पे ये सर्टिफिकेट मिलेगा, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मुना सिस्टम का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? मेडिकल यूटिलिटी नेटवर्क एक्रेडिटर। ये सिस्टम बनाया गया है कुवैत की तरफ से और इस सिस्टम के अंतर्गत जितने भी जो सेंटर्स आते हैं, मैं आपको बता दूं कि इंडिया में 17 जो सिटीज़ हैं वहाँ पे, जो 17 सिटीज़ हैं वहाँ पे ये मुना सिस्टम को अप्रूव किया गया है कि वहाँ के जो मेडिकल सेंटर्स होंगे उनके अंदर में जो PCR सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, वो ICMR अप्रूव्ड सेंटर्स जो होते हैं वहाँ से आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। और मुना सिस्टम इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो फोर्जरी होती है, जो सर्टिफिकेट लोग हाथ से बना के लेके चले जाते हैं और उस पर स्कैनिंग वगैरह भी हो जाती, पता नहीं चलता। तो मुना सिस्टम के अंतर्गत, मुना सिस्टम के अंदर में जितने भी जो लेबोरेटरीज आती हैं और अगर वो PCR सर्टिफिकेट लेके जाएंगे तो उसकी एक प्रॉपर वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो जाएगी और उस पर आपके चीटिंग के चांसेस, मतलब जाली सर्टिफिकेट के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो मुना सिस्टम से जो लिंक सेंटर्स बनाए गए हैं वो इंडिया में 17 सिटीज़ में है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोची, अहमदाबाद, कोलकाता, इस तरह के बहुत सारे सिटीज़ हैं जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी अपने। ये सिटीज़ जो है 17 सिटीज़ जहाँ से आप अगर मेडिकल कराते हैं तो उसमें भी आपको ये देखना है कि वो अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर जो ICMR से अप्रूव्ड होते हैं वो मेडिकल सेंटर हैं या नहीं है। अगर वो मेडिकल सेंटर से आप मेडिकल नहीं कराते हैं तो भी आपका जो कोविड सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, मतलब PCR सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो मुना सिस्टम के अंतर्गत मुंबई में, दिल्ली में, कोची में, अहमदाबाद में, अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग हेल्थ केयर के अंडर में ये सारे मेडिकल सेंटर्स होंगे। जैसे कि दिल्ली में अगर मैं बात करूँ तो पोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड के अंदर में जो भी सेंटर्स आते हैं और वो ICMR से अप्रूव्ड हैं अगर, तो वहाँ से अगर आप कोविड कराते हैं तो वो अप्रूवल मिलेगा और उन्हीं को परमिशन मिलेगी कि वो कुवैत जा सकते हैं। हालांकि फ़िलहाल 15 कंट्रीज़ को परमिशन है, 15 कंट्रीज़ के लिए 25 तारीख से वहाँ पर एंट्री अलाउ है। लेकिन आपका जो PCR सर्टिफिकेट है वो मुना के अंदर में होना चाहिए और आपके पास में 72 घंटे की वैलिडिटी होनी चाहिए। जो 15 सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं ये आपके सामने है। अभी मैं आपको बता दूं कि इन सारी न्यूज़ के साथ साथ एक और गुड न्यूज़ है कि कुवैत ने वीज़ा भी अलाउ कर दिया है, वीज़ा निकालना भी शुरू कर दिया है। अभी प्रोजेक्ट वीज़ा हो सकता है आपको कुछ दिनों में नज़र आने लगेगा कि प्रोजेक्ट वीज़ा कुवैत ने देना चालू कर दिया है। अब वहीं पे जो वीज़ा अगर कंट्री देती है तो सवाल ये उठता है कि क्या फ़्लाइट्स नहीं देगी, क्योंकि एयर बबल अग्रीमेंट के तहत अभी 27 कंट्रीज़ में इंडिया से एग्रीमेंट है जिसमें फ़्लाइट्स का आना जाना है। और उन 27 कंट्रीज़ में मैं आपको बता दूँ कि UAE के साथ साथ बहरीन, ओमान, कतर और कुवैत को भी जोड़ा गया है, लेकिन सऊदी फिर भी
भी अभी वो एयर बबल सिस्टम में नहीं है। और एयर बबल की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस को, गाइडलाइंस को आपको पहले पढ़ना होगा ध्यान से, और वो गाइडलाइंस के अंतर्गत ही आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते हैं तो भी आपको वहाँ पे परमिशन नहीं है जाने की। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एयरपोर्ट में रोक लिया गया था, आपको पता होगा। तो अभी जैसे कि कुवैत में जो लोग जा रहे हैं उनके सामने जो सिचुएशन आ रही है कि आखिरकार जैसे उनके पास में वीज़ा नहीं है और यह पुराना वीज़ा था, तो क्या वो जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। मैं आपको इसी के साथ में एक और चीज़ बता दूं कि 15 कंट्रीज़ में कुवैत ने जिन लोगों को परमिशन दी है वो लोग साफ साफ लिखा हुआ है। गल्फ न्यूज़ की बात करूं अगर मैं, तो ये बताया गया है कि कुवैत में जाने वाले लोग जा सकते हैं 15 कंट्रीज से, लेकिन अभी नॉन कुवैतीज आर स्टिल बैन। आप देख सकते हैं गल्फ न्यूज़ है, गल्फ न्यूज़ में साफ साफ क्लियर दिया हुआ है कि जो मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर हैं और जो इमरजेंसी वर्कर हैं, जो उनकी फैमिली फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, मतलब फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में उनके सगे भाई बहन माता पिता वाइफ, ये फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में आते हैं और इन लोगों को परमिशन है, स्पेशल परमिशन देने के बाद में ये जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या नॉन कुवैतीज, मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं जो वहाँ पे जॉब के लिए जा रहे हैं, क्या वो जा सकते हैं। तो गल्फ न्यूज़ में भी साफ साफ ये दिया हुआ है कि नॉन कुवैतीज आर स्टिल बैन। और फर्दर नोटिस मतलब आगे की कोई भी ऐसी, जब तक इंफॉर्मेशन सर्कुलर नहीं आता है तब तक के लिए बैन है। लेकिन गवर्नमेंट अगर वीज़ा इशू करना चालू करती है तो क्या फ़्लाइट्स का अरेंजमेंट नहीं करेगी, सवाल यहाँ खड़ा होता है। हालांकि सऊदी ने अभी तक इस तरह की कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की है कि सऊदी डायरेक्ट फ़्लाइट कराने वाला है या वीज़ा इशू करना चालू कर दिया है। अभी तक वीज़ा इशू तो हो रहे हैं, कुछ आपने देखे होंगे कि एम्बेसी में वीज़ा सबमिशन चालू भी हो गए। मुंबई काउंसलेट ने भी एक सर्कुलर जारी किया था। लेकिन कुवैत में जो वीज़ा इशू हो रहे हैं, जो होने वाले हैं, उनके लिए फ़्लाइट का अरेंजमेंट कैसे होगा। सऊदी भी अगर वीज़ा इशू कर रहा है तो 17 मई तक, जैसे कि आपको पता है कि फ़्लाइट बैन है, तो उनके लिए फ़्लाइट का अरेंजमेंट क्या 17 मई से पहले हो सकता है या नहीं। अब यहाँ पे ये बात आती है कि अगर एयर बबल अग्रीमेंट चालू हो जाता है और गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल जाता है, स्पेशल अप्रूवल मिल जाता है, परमिशन मिल जाती है, तो हो सकता है आपको एयर बबल अग्रीमेंट के थ्रू भी जाने का मौका मिल जाए। ये उन लोगों के लिए जो मेडिकल हेल्थ केयर के हैं, जो कि इमरजेंसी वर्कर हैं, जो हाउस होल्ड हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, जो खादिम वीज़ा में जा रहे थे, उन लोगों के लिए बहुत आसानी से वहाँ पे जाने का मौका था। लेकिन अब नॉन कुवैतीज जो एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों के लिए अगर ओपन होंगी फ़्लाइट, तो क्या वाकई में एक साथ जैसे पहले था कि आप आराम से बल्क में फ़्लाइट करा सकते थे, बल्क में लोगों को भेज सकते थे, क्या वैसी सिचुएशन और हालात आपके सामने आ सकते हैं? क्या इतना आसान हो सकता है? सवाल यहाँ खड़ा होता है, क्योंकि अभी भी गल्फ न्यूज़ में ये बात सामने आई है और बहुत सारी न्यूज़ में भी सामने क्लियर की गई हैं बातें कि अभी नॉन कुवैतीज, मतलब को जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बाहर के लोगों कुवैत के, उन लोगों के लिए परमिशन अभी भी नहीं है। एयर बबल और वंदे भारत मिशन इंडिया से बहुत जगह के लिए चालू है। आपको भी पता है 27 कंट्रीज़ में एयर बबल चल रहा है। इंडिया ने अभी 31 मार्च तक फ़्लाइट बैन कर रखी हैं और आगे भी हो सकता है, जैसे कि सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने बोला था कि हम मार्च अप्रैल तक हो सकता है फ़्लाइट ना चालू करें, तो हो सकता है कि अप्रैल में भी वो फ़्लाइट इंटरनेशनल बैन रखें, मतलब कि बैन ये कंटिन्यू रहेगा। तो आने वाले वक्त में क्या वाकई में कुवैत जाना आसान हो सकता है या नहीं? किस तरह से कुवैत जाया जा सकता है? क्या आपको लगता है कि कुवैत, नॉन कुवैती जो होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, इतनी आसानी से जा पाएंगे? क्या वहाँ के जो प्रोजेक्ट वीज़ा इशू हो रहे हैं उन पे फ़्लाइट्स हो पाएंगी? इस तरह के बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। तो आपकी क्या राय है? आप नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के हमें भी बताएं, क्योंकि अभी हमारे पास भी जो खबर है, फ़िलहाल मैंने आपको बता दिया कि मुना सिस्टम कैसे होता है। मुना सिस्टम के अंदर में मेडिकल सेंटर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से सिटीज़ में मेडिकल सेंटर हैं और किस तरह से आपको PCR सर्टिफिकेट लेना है, किस तरह से आप एंटर कर सकते हैं। हमने ये सारी चीज़ें शेयर की हैं आपके साथ में। आपकी भी राय अपनी ज़रूर दें हमें कमेंट बॉक्स में। आने वाले वीडियोस में हम आपको कुछ और अपडेट लेके ज़रूर आएंगे। चलिए मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।